दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि एक बड़े इलाके पर उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है। और आज देखिए, आज 1 मार्च है और देश के एक बड़े इलाके पर इस समय घने बादल छाए हुए हैं। दोस्तों देखिए, देश के उत्तरी हिस्सों पर एक बड़े इलाके पर घने WD के बादल छाए हुए हैं। ये बादल धीरे धीरे और भी अधिक घने हो जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि 1 मार्च से WD जम्मू कश्मीर को प्रभावित करना शुरू करेगा और पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर, इन राज्यों पर पहले ही घने WD के बादल छा गए हैं और यहाँ पर भारी बर्फबारी शुरू भी हो चुकी है। तो ये इस पहले देखिए कि देश के जो उत्तर भारत के जो मैदानी राज्य है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान, इन भागों पर भी घने बादल छाए हुए हैं और यहाँ भी धीरे धीरे अब बारिश शुरू हो जाएगी। और ये बारिश अब आगे बढ़ते हुए आज रात से हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुँच जाएगी। ये जानते हैं कि देश के किन राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, 2 मार्च का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखिए कि WD जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचा है और साथ ही इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन है जो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान और पंजाब के ऊपर है। जब भी ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे मूव करते हैं और इस समय आप देखिए कि अरब सागर से काफ़ी प्रचुर मात्रा में, यानी काफ़ी अधिक मात्रा पे नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर पहुंचने लगी है। और साथ ही साथ आप देखिए कि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों पर बना हुआ है। ये एंटी साइक्लोन भी यहाँ से माफ़ कीजिएगा क्लॉकवाइज हवाओं को घुमाएगा और यहाँ बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं को यहाँ पर उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर पुश करेगा। जब बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं और अरब सागर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर यहाँ पहुँचेगा तो इनका इफेक्ट आपको 2 मार्च को देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी तीनों पर्वतीय राज्यों पर भारी बर्फबारी होगी। और साथ ही इन भागों पर इस दौरान कुछ स्थानों पर काफ़ी भारी बर्फबारी भी आपको देखने को मिलेगी 2 मार्च को। साथ ही साथ 2 मार्च को जो बारिश का जो स्प्रेड रहेगा वो भी फैल जाएगा और जो सबसे अधिक गतिविधियां होगी मैदानी राज्यों पर वो 2 मार्च को ही होगी। और 2 मार्च को राजस्थान के तमाम इलाके, चाहे वे उत्तरी राजस्थान हो, पश्चिमी, पूर्वी या दक्षिणी राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा हिस्सा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो फुटिल्स वाले इलाके आते हैं, यानी पहाड़ी राज्यों से सटे हुए, इन भागों पर 2 मार्च को कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होगी और साथ ही यहाँ पर कई इलाकों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की जाएगी। अमूमन जब भी ओले पड़ते हैं तो इनसे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से ये किसानों के लिए काफ़ी चिंता का विषय रहेगा। बारिश और बर्फबारी की जो भी गतिविधियां होंगी वे 2 मार्च को सबसे अधिक होंगी और 2 मार्च को लगभग उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ आप देखें कि कुछ मॉइस्चर का फ्लो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुँचने लगा है और यहाँ भी 2 मार्च को हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन जब WD जैसे कि आगे बढ़ेगा तो इन इलाकों पर हाई और मीडियम क्लाउड छा सकते हैं, जिसकी वजह से इन भागों पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो जाए। जब देश के दक्षिणी राज्यों पर पहुंचे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ इस एंटी साइक्लोन की वजह से नमी वाली हवाओं का प्रभाव तो पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ बादल छा सकते हैं, पर लेकिन बारिश होने की संभावना यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन हवाओं को ऊपर इस तरीके से घुमाए जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बने और बारिश हो। पर लेकिन केरल और साथ ही तटीय कर्नाटक पर हो सकता है कि यहाँ पर हल्की बारिश 1-2 स्थानों पर आपको देखने को मिल जाए। अंत में पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर 2 मार्च को बिल्कुल मौसम साफ ही बना रहेगा। पर जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी तो यहाँ पर कहीं कहीं पर बादल बनने और कुछ स्थानों पर हो सकता है कि यहाँ पर हल्की बर्फबारी भी हो जाए और इसकी भी जो संभावना रहेगी वो बेहद ही कम रहेगी। आगे बढ़े और 3 मार्च की वेदर एक्टिविटी देखें तो WD धीरे धीरे आगे मूव करना शुरू करेगा, पर लेकिन जो बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी राज्यों पर और मैदानी राज्यों पर हो रहा था वो 3 मार्च को भी जारी रहेगा और पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर कई स्थानों पर काफ़ी भारी बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। पर जो बारिश पहले राजस्थान के एक बड़े हिस्से पर हो रही थी वो अब रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बना था वो धीरे धीरे अब आगे की तरफ मूव करने लगा है, जिसकी वजह से जो पश्चिमी हिस्से रहेंगे इन भागों से धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा।
पर ऐसा हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान पर 3 मार्च को भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो जाए। मैदानी राज्यों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके पर बारिश का जो दौर जारी रहेगा और यहाँ पर बारिश के साथ साथ आपको बता दें कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फसलों को नुकसान होने की संभावना रहेगी। जो बारिश पहले उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हो रही थी वो इसका स्प्रेड और बढ़ेगा और ये बारिश अब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगी और 3 मार्च को यहाँ भी मौसम बदलेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाने की संभावना रहेगी। साथ ही आप देखिए कि पहले जो बारिश थी वो गुजरात और साथ ही दक्षिण राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों पर हो रही थी और यहाँ पर अब धीरे धीरे ये बारिश अब कम होने लगेगी, पर लेकिन 3 मार्च को फिर भी कुछ स्थानों पर बादल बनने और बादलों की गर्जना के साथ यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। अंत में दक्षिण भारत में पहुँचे तो दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो यहाँ पर हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, जिसकी वजह से यहाँ हवाएं ऊपर उठे, बादल बने और बारिश हो। फिलहाल यहाँ पर तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा 3 मार्च को भी। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो देखिए ये WD अब फुटिल्स के ज़रिए होता हुआ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो बारिश और बर्फबारी पहले उत्तर भारत के इलाकों पर हो रही थी वो आगे बढ़ते हुए इन इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी और यहाँ भी आपको आने वाले दिनों पर काफ़ी अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हुए 4 मार्च के मौसम को देखें तो 4 मार्च को जो वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर हो रही थी वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो WD बना हुआ था वो आगे मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अब धीरे धीरे बारिश कम होना शुरू हो जाएगी। पर लेकिन अभी भी WD के कुछ अंश की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर इन भागों पर जारी रहेगा। पर आप देखें कि मैदानी हिस्सों पर हवाओं का रुख बदल गया है और यहाँ पर अब हवाएं उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा। पर चूँकि WD काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पर जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गरजने वाले बादल बन जाए और हल्की बारिश पंजाब, हरियाणा और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फुटिल्स वाले इलाकों पर आपको 4 मार्च को भी देखने को मिल जाएगी। बाकी जो बारिश होगी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इन भागों पर कई स्थानों पर होगी और यहाँ पर हल्की ही बारिश होने की संभावना है। शेष राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु यानी देश के आधे हिस्से पर मौसम 4 मार्च से साफ हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। ये जो यहाँ पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये बंगाल की खाड़ी की कुछ नमी वाली हवाओं को पूर्वी भारत और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पुश कर रहा है और साथ ही WD एज ए फुटिल्स आगे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ नमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर वेदर एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के अपडेट को जानने के लिए YouTube पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।